आज मैं आपके साथ सीजन स्क्विड गेम की एक्सप्लेनेशन शेयर कर रही हूँ। सीजन स्टार्ट होता है और हम सियोंग नामी एक आदमी को देखते हैं। वो अपनी मदर के साथ रहता था। आज सियोंग की बेटी का बर्थडे होता है, इसलिए सियोंग की मदर उसे 20,000 वॉन देती हैं ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके। लेकिन सियोंग को और मजीद पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो अपनी मदर का ATM कार्ड चोरी कर लेता है। फिर वो अपनी मदर के सारे पैसे निकाल लेता है और वो सारे पैसे हॉर्स राइडिंग में लगा देता है। इस गेम में वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। वहाँ से निकलकर सियोंग बाहर आता है तो उसे कुछ लोग मिलते हैं। सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे। वो लोग वही होते हैं। उन्हें देखकर सियोंग भागने लगता है। भागते भागते वो एक लड़की से टकरा जाता है। वो दोबारा उठकर भागने लगता है, लेकिन वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। फिर वो सियोंग को बहुत मारते पीटते हैं और पैसे वापस मांगते हैं। लेकिन जब सियोंग उनको पैसे लौटाने के लिए अपनी पॉकेट चेक करता है तो वो ये देखकर परेशान हो जाता है कि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं जो वो हॉर्स राइडिंग में जीत कर आया था। फिर उसे याद आता है कि जब वो उन लोगों से बचकर भाग रहा था तो वो एक लड़की से टकरा गया था। यकीनन उसी लड़की ने ही उसकी जेब काट ली थी। ये देखकर वो लोग सियोंग को 1 महीने का मजीद टाइम देते हैं ताकि वो उनके पैसे लौटा सके। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का अरेंजमेंट करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। डिनर के बाद सियोंग फौरन स्टेशन पहुंचता है, मगर अनफॉर्चुनेटली उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। फिर सियोंग वहां बैठकर दूसरी ट्रेन आने का वेट कर रहा था। इसी दौरान उसके बराबर में एक अननोन आदमी आकर बैठ जाता है। वो सियोंग से कहता है कि क्या आप मेरे साथ एक गेम खेलना चाहेंगे, और अगर आप इस गेम में जीत गए तो मैं आपको 1 लाख वॉन दूंगा। इतने सारे पैसों का सुनकर सियोंग गेम खेलने के लिए एग्री हो जाता है। उस गेम के दौरान सियोंग को वो आदमी बहुत मारता है। मार खाते खाते एट लास्ट सियोंग ये गेम जीत जाता है और 1 लाख वॉन हासिल करने में कामयाब हो जाता है। फिर वो आदमी सियोंग को एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर मौजूद नंबर पर कांटेक्ट करना। इसके बाद सियोंग अपने घर आ जाता है। वहाँ उसकी मदर उसे बताती है कि उसकी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ हमेशा के लिए अमेरिका में शिफ्ट होने वाली है। यहाँ हमें ये रिवील होता है कि सियोंग की डिवोर्स हो चुकी है और उसकी एक्स वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है। ये सुनकर सियोंग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर चली जाए। लेकिन अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए सियोंग को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से सियोंग उस कार्ड पर मौजूद नंबर पर कॉल करता है। कुछ देर बाद सियोंग को एक कार लेने आती है जिसमें कुछ दूसरे लोग भी थे, लेकिन फिर कार में मौजूद सब लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। जब सियोंग को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक फैसिलिटी में मौजूद है जहाँ टोटल 456 लोग हैं, क्योंकि उन सबको एक ही यूनिफॉर्म पहनाया हुआ था, इसलिए वो सब किसी गेम के प्लेयर्स लग रहे थे। उस फैसिलिटी का लीडर एक आदमी था जिसका नाम फ्रंटमैन था। वो वहाँ मौजूद सब लोगों की निगरानी कर रहा था। वहाँ पर सियोंग की मुलाकात एक ओल्ड मैन से होती है जिसका नंबर 1 था और उस ओल्ड मैन को ब्रेन ट्यूमर था। इसी दौरान वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं। उन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उनके फेसेस अच्छी तरह कवर्ड थे। उनमें से एक गार्ड सब प्लेयर्स को बताता है कि तुम्हें यहाँ कुछ गेम्स खेलने होंगे और जो इन गेम्स का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अगर कोई अभी यहाँ से जाना चाहता है तो चला जाए। इसके बाद उन सब से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल ये कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा ये कि गेम न खेलने की सूरत में उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तीसरा रूल ये होता है कि अगर मेजॉरिटी की ओपिनियन हो तो गेम को स्टॉप किया जा सकता है। इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर सियोंग अपने एक क्लास फेलो सेंग वो से भी मिलता है जो उसे बचपन से जानता था। सियोंग उसे वहाँ देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि वो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। पहले गेम के लिए उनके सामने एक बड़ी सी डॉल रखी होती है। उस गेम का रूल काफी सिंपल था और वो ये था कि डॉल जब पीछे मुड़कर गाना गाएगी तो सबको आगे बढ़ना होगा और जैसे ही वो गाना बंद करेगी तो उन सबको उसी जगह स्टॉप हो जाना है। लेकिन अगर कोई प्लेयर हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उन्हें 5 मिनट में पिंक लाइन को क्रॉस करके ये गेम कंप्लीट करना होगा। स्टार्टिंग में सब उसे प्रैंक और बच्चों का खेल समझ रहे थे। गेम शुरू होता है तो एक लड़का हिल जाता है, इसलिए उसे शूट करके एलिमिनेट कर दिया जाता है और उस गेम में उन्हें एलिमिनेट करने का मतलब
सब समझ आ जाता है, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। ये देखकर वहाँ भगदड़ मच जाती है और कुछ लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन गेम के रूल के मुताबिक जो भी हिलता उसे मार दिया जाता। फिर कुछ लोग बहुत मुश्किल से किसी न किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर ही लेते हैं और जो प्लेयर्स मर गए थे उनकी डेड बॉडीज को वहाँ से उठाकर बर्न कर दिया जाता है। इसके बाद पहले गेम का रिजल्ट बताया जाता है, जिसके मुताबिक अब 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 201 ही रह गए थे। जो रह गए थे उनमें से कुछ लोग गेम छोड़कर जाना चाहते थे और कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता था, लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 था कि अगर मेजॉरिटी चाहे तो वे ये गेम छोड़कर जा सकते हैं। फिर उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है, यानी वो पैसे जो विनर को मिलेंगे वो टोटल 25 बिलियन वॉन होती है, और अगर कोई गेम को छोड़कर चला जाएगा तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स की फैमिलीज को मिल जाएंगे। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है, जिसके मुताबिक मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती, इसलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है और सभी लोगों को सही सलामत उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। सियोंग सबसे पहले सुबह पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सब बातें तफसील से बताता है, लेकिन वो लोग सियोंग की बातों पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि तुमने हमें पागल समझ रखा है। इसके बाद सियोंग उन्हें वही वाला कार्ड देता है और कहता है कि इस नंबर पर कॉल कर लो, आपको सब बातें समझ आ जाएंगी। पर उस कार्ड पर मौजूद नंबर एक रॉन्ग नंबर होता है और कोई लेडी पुलिस ऑफिसर को गालियां सुनाकर कॉल कट कर देती है। इसके बाद सियोंग वापस घर आने लगता है, लेकिन रास्ते में उसका क्लास फेलो सेंगवू मिल जाता है। वो बहुत उदास होता है। सियोंग उससे पूछता है कि तुम्हारे पास पैसों की कमी कैसे हो गई। सेंगवू उसे बताता है कि उसके ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है और अगर उसने वो कर्ज नहीं लौटाया तो पुलिस उसे पकड़कर जेल में बंद कर देगी। इसी दौरान सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है और जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर का पाँव काफी इंजर्ड था और वक्त पर ट्रीटमेंट न होने की वजह से उनका जख्म और ज्यादा बढ़ गया था। डॉक्टर सियोंग को बताते हैं कि तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इस ट्रीटमेंट में बहुत सारे पैसे लगेंगे। पर सियोंग के पास इतने पैसे नहीं होते, उसने तो अपनी मदर की इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। इस वजह से सियोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से इनकार कर देती है। इसी दौरान उसकी वाइफ का दूसरा हस्बैंड यहाँ आ जाता है। वो अपनी वाइफ से पूछता है कि ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है। उसकी वाइफ उसको बताती है कि ये पैसे मांगने के लिए आया था। तभी उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने नीचे आता है और कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो। ये सुनकर सियोंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है। ये सब उसकी बेटी भी देख लेती है। इसके बाद अली नामी एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। इस बात को लेकर उन दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है और मौके का फायदा उठाकर अली पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है और सीधा अपने घर आकर अपनी वाइफ को कहता है कि पहली फ्लाइट लो और यहाँ से निकल जाओ। फिर हम साइब्यू को देखते हैं जो एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसे अपनी मदर को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में लाना था, लेकिन यहाँ अपनी मदर को लाने के लिए साइब्यूक को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। साइब्यूक ने अपने छोटे भाई से प्रॉमिस किया था कि मैं मदर को जरूर यहाँ ले आऊंगी। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अपने भाई की तलाश में उसके घर आया था। वहाँ उसे पता चलता है कि उसका भाई पिछले कुछ दिनों से अपने घर पर भी नहीं आया। इसी दौरान उसे वहाँ एक कार्ड मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही कार्ड उसने पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास भी देखा था, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर सियोंग के पास जाकर उससे इस बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। फिर सियोंग जब अपने घर आता है तो उसे एक और कार्ड मिलता है, जिसे देखकर सियोंग दोबारा वो गेम खेलने का डिसाइड करता है। इस तरह हर कैरेक्टर को पैसों की जरूरत होती है और हर कोई ये डिसाइड कर लेता है कि वो इस गेम में वापस जाने के लिए तैयार है, इसलिए सब प्लेयर्स को कारों की मदद से एक शिप में लेकर जाया जाता है। इसी दौरान वो पुलिस ऑफिसर भी कारों का पीछा करते हुए उस शिप में आ जाता है। वो एक गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। फिर सब प्लेयर्स को बेहोश करके एक आइलैंड पर मौजूद फैसिलिटी में लाया जाता है और उनके कपड़े चेंज करके उन्हें वापस वही ग्रीन यूनिफॉर्म पहना दिया जाता है। रात में साइब्योक एक फीमेल हान के साथ वॉशरूम जाती है। वहाँ साइब्योक मौके से फायदा उठाकर उस जगह को देखने के लिए निकल जाती है। इसी दौरान वो देखती है कि कुछ गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं। देर ज्यादा होने की वजह से गार्ड को उन पर शक हो जाता है। वो वॉशरूम चेक करने आता है। उस वक्त तक साइब्योक वापस आ चुकी होती है। साइब्योक ने जो कुछ देखा था वो हान को बताने लगती है। उनकी ये बातें सेंगवू सुन लेता है। वो
इस बारे में साई ब्योक से पूछता है, वो सेंगवू को बताती है कि ये लोग बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। फिर सब प्लेयर्स को नए गेम के लिए ग्राउंड में लाया जाता है। यहाँ पर सबके सामने 4 शेप्स बनी होती हैं और उन्होंने किसी एक शेप को सिलेक्ट करना था। फिर उन्हें एक छोटा सा पैकेट दिया जाता है जिसमें एक सुई होती है और एक शेप बनी होती है। उन्हें वो शेप उस सुई की मदद से निकालना होती है, इस बात का ख्याल करते हुए कि वो शेप डैमेज ना हो, और अगर शेप जरा सी भी खराब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सेंगवू इस शेप को आसानी निकाल लेता है, लेकिन सियोंग बहुत घबरा जाता है। फिर भी वो किसी न किसी तरह उस शेप को निकालकर ये गेम जीत जाता है। इसके बाद सब लोगों को वापस उनके रूम में लाया जाता है। यहाँ वापस आने वाले प्लेयर्स की तादाद 187 थी। इसके बाद उन्हें डिनर के लिए ले जाया जाता है। खाने की वजह से जैंग की एक लड़के से फाइट हो जाती है और जैंग उसे इतना मारता है कि वो लड़का मौके पर ही हलाक हो जाता है। उन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर भी होता है जो गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकालकर उन्हें चाइनीज को बेचता है। इसीलिए डेड बॉडीज को वो लोग गायब कर देते हैं ताकि उनके ऑर्गन्स निकालकर उन्हें बेच सके, और ये सारा काम फ्रंटमैन से छुपकर हो रहा था। इसीलिए कंट्रोल रूम में मौजूद गार्ड उनकी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देता था। वो गार्ड्स उस डॉक्टर को अगले गेम के बारे में पहले ही बता दिया करते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके। उन्हीं में से एक गार्ड डॉक्टर को बताता है कि आज हमने सब प्लेयर्स को खाना कम दिया है, जिसकी वजह से वो आपस में लड़ने लगेंगे और जितने भी वीक प्लेयर्स होंगे वो सब इस गेम से एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके साथ ही गार्ड डॉक्टर को अपने अगले गेम के बारे में बता देता है। सीन चेंज होता है और हम सेंगवू को देखते हैं। वो जानता था कि जैंग की टीम बहुत एग्रेसिव है, इसलिए वो उस टीम को अपने पास बुलाता है और उन्हें रिलैक्स रहने का कहता है। इसी दौरान वहाँ डॉक्टर आ जाता है। वो जैंग की टीम को ज्वाइन कर लेता है। वो उन्हें अगले गेम के बारे में बता देता है कि अगले गेम में क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जैंग अपनी टीम के साथ दूसरे प्लेयर्स को मारने लगता है। जैंग साई ब्योक के पास पहुंचकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर साई ब्योक जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। तभी वहां सेंगवू और अली आकर साई ब्योक को बचा लेते हैं। इसके बाद वहां गार्ड्स आ जाते हैं और सबको उसी वक्त रुक जाने का कहते हैं। अब यहाँ सिर्फ 80 लोग बचते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सब प्लेयर्स को नेक्स्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। उस गेम के लिए सबको 10-10 की टीम बनाने का कहा जाता है और वो लोग 10-10 की टीम बना लेते हैं क्योंकि जैंग को अगले गेम के बारे में पता था। इसलिए वो हान को अपनी टीम से निकाल देता है और अपनी टीम में सिर्फ मर्दों को ही रखता है। इसके बाद सियोंग भी अपनी एक टीम बना लेता है, लेकिन उनकी टीम में एक प्लेयर की जगह खाली थी, इसलिए हान उनकी टीम में शामिल हो जाती है। ये गेम टग ऑफ वॉर होता है। इसमें उन्हें रस्सा खींचकर सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। जैंग की टीम इस गेम को बहुत आसानी के साथ जीत जाती है। इसके बाद सियोंग की टीम की बारी होती है। उनकी टीम में शामिल ओल्ड मैन उनसे कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे टग ऑफ वॉर्स खेले हैं। फिर वो उन्हें इस गेम के मुतालिक गाइड करने लगता है कि इस गेम को किस तरह जीता जा सकता है। इसके बाद सियोंग की टीम भी किसी न किसी तरह इस गेम को जीत जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लाइट्स ऑफ होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। सियोंग अपनी टीम से कहता है कि हम सब लोगों को रेडी रहना है और हम बारी बारी पहरा देंगे। जैंग सोचता है कि उसकी टीम में तो एक से बढ़कर एक एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, कहीं ऐसा न हो कि उसकी टीम उसे ही मारकर साइड पर कर दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर्स और गार्ड्स मिलकर डेड बॉडीज में से ऑर्गन्स निकाल रहे थे। इसी दौरान वो एक डेड बॉडी के बारे में बातें करने लगते हैं जिसकी सिर्फ एक ही किडनी थी और वो उसे ज़ॉम्बी कहकर मुखातिब कर रहे थे। फिर गार्ड नंबर 29 को स्कैन किया जाता है ताकि वो ऑर्गन्स डिलीवर करने जा सके। वो गार्ड कोई और नहीं, वो ही पुलिस ऑफिसर था जो अपने भाई को ढूंढने के लिए गार्ड्स के बेस में आया था। वो उनकी बातें सुनता है तो वो समझता है कि ये लोग उसके भाई के बारे में बातें कर रहे हैं क्योंकि उसके भाई की भी एक ही किडनी थी। इसके बाद गार्ड नंबर 28 और 29 ऑर्गन्स डिलीवर करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो पुलिस ऑफिसर ये देखता है कि टनल में बॉम्ब लगा हुआ है, तो नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। फिर वो पुलिस ऑफिसर उससे और इन्फॉर्मेशन लेने लगता है जिससे नंबर 28 को ऑफिसर पर शक हो जाता है। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर को कहता है कि वो अपना फेस दिखाए। फिर वो पुलिस ऑफिसर उसे अपना फेस दिखा देता है, लेकिन इसके साथ ही वो नंबर 28 पर गन भी पॉइंट कर देता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर नंबर 28 से एक किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम ज़ॉम्बी कह रहे थे। नंबर 28 उसे बताता है कि वो तो एक लड़की थी और तुम फ्रंटमैन के रूम में जाकर सब
सब इंफॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ सारा डेटा मौजूद है। ये जानने के बाद वो पुलिस ऑफिसर नंबर 28 को मार देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी अगले गेम के बारे में कुछ पता नहीं होता। ये सुनकर डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एक गार्ड को पकड़ लेता है। फिर उनकी आपस में फाइट होने लगती है और फाइट के दौरान डॉक्टर उस गार्ड को मारकर वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वो प्लेग्राउंड में आ जाता है। उसका पीछा करते हुए एक गार्ड भी वहाँ पहुँच जाता है। वो उसे अपनी बातों में उलझाकर अपना फेस रिवील कर देता है। अभी वो गार्ड उसे मारने ही वाला होता है कि वहाँ फ्रंट मैन आ जाता है। वो उस गार्ड को मारकर उस डॉक्टर को भी मार देते हैं। इसके बाद उन्हें नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि उनकी फैसिलिटी में कोई हद्दार मौजूद है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर फ्रंट मैन के रूम में पहुंच जाता है। फिर काफी तलाश के बाद वो रिकॉर्ड रूम ढूंढ लेता है और पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने लगता है, जहां उसे सब विनर्स की एक लिस्ट मिलती है जिसमें उसके भाई का नाम भी मौजूद था, यानी उसका भाई भी इस गेम का विनर रह चुका था। दूसरी तरफ प्लेयर्स को फोर्थ गेम के लिए अपना अपना पार्टनर सिलेक्ट करने का कहा जाता है। हान भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद सब प्लेयर्स को 10-10 मार्बल्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि सबको अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स लेने हैं बगैर किसी जोर जबरदस्ती के, और जिसके पास कोई मार्बल नहीं बचेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फिर सैंगवू और अली ऑड और इवन का गेम खेलते हैं, जिसमें उन्हें ये गैस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। अली सैंगवू से सारे मार्बल्स जीत जाता है और सैंगवू के पास सिर्फ एक मार्बल बचता है, जिसका मतलब था सैंगवू की मौत। सैंगवू अली को अपनी बातों में उलझाकर उसके सारे मार्बल्स चेंज कर देता है और सब मार्बल्स गार्ड को देकर वहाँ से चला जाता है। जब अली अपने मार्बल्स चेक करता है तो उसके मार्बल्स की जगह पत्थर होते हैं। दूसरी तरफ ओल्ड मैन की दिमागी कंडीशन खराब होने लगती है, जिसकी वजह से सियोंग बहुत परेशान होता है। काफी मेहनत के बाद सियोंग उस ओल्ड मैन को खेलने के लिए एग्री कर लेता है। फिर ये लोग भी आपस में ऑड एंड इवन खेलते हैं और वो ओल्ड मैन सियोंग की काफी सारी मार्बल्स जीत जाता है, लेकिन लास्ट राउंड में वो ओल्ड मैन भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था। तो सियोंग उस ओल्ड मैन को अपनी बातों में उलझाकर उसके सारे मार्बल्स ले लेता है, लेकिन वो ओल्ड मैन बहुत चालाक होता है। उसने एक मार्बल अपने पास छुपा कर रखा हुआ था। फिर वो दोबारा इधर उधर घूमने लगता है। सियोंग उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ एक गेम और खेलो, लेकिन वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि मुझे पता है तुमने धोखे से मेरे मार्बल्स लिए हैं, मुझे सब पता था, बस मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। ये सुनकर सियोंग को उस ओल्ड मैन पर बहुत तरस आता है और वो रोते हुए सारे मार्बल्स उस ओल्ड मैन को दे देता है। दूसरी तरफ साइब्योक अपनी फीमेल पार्टनर के साथ गेम खेल रही होती है। उनके गेम के मुताबिक जिसका मार्बल दीवार के ज्यादा करीब होगा वही जीतेगा। पहले साइब्योक अपना मार्बल फेंकती है, फिर जब उसकी फीमेल पार्टनर की बारी आती है तो वो सारे मार्बल्स अपने करीब ही गिरा देती है। ये देखकर साइब्योक उसे दोबारा मार्बल्स फेंकने के लिए कहती है, लेकिन उसकी पार्टनर कहती है कि नहीं साइब्योक, मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मेरे पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारा वेट कर रहा होगा। हारने की वजह से उसकी पार्टनर को भी मार दिया जाता है। फिर सबकी डेड बॉडीज वहाँ से उठा ली जाती हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सब रिमेनिंग प्लेयर्स वापस अपने रूम में आ जाते हैं। यहाँ जीन देखता है कि हान भी अभी तक जिंदा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रंटमैन को पता चल जाता है कि उसके सारे वीआईपीज आ चुके हैं। फिर सब वीआईपीज को उनकी जगह पर ले जाया जाता है। इसके बाद फ्रंटमैन वीआईपीज की आमद के बारे में एक दूसरे आदमी को जाकर बताता है। ये आदमी मेन कैरेक्टर होता है, इसके बारे में हमें मजीद मालूमात बाद में पता चलती हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सब प्लेयर्स को 5वें गेम के लिए एक जगह लाया जाता है, जहां पर 1 से लेकर 16 तक नंबर्स की जैकेट्स होती हैं। सब प्लेयर्स अपनी अपनी पसंद का नंबर ले लेते हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ 2 नंबर बचते हैं, 1 और 16, जिसकी वजह से सियोंग बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे कौन सा नंबर चूज करना चाहिए। इसी दौरान वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं आया, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं फर्स्ट नंबर लूं। इसके बाद उन्हें गेम की जगह लाया जाता है। यहाँ एक ब्रिज होता है और उन्हें दिए हुए टाइम पर उस ब्रिज की दूसरी तरफ पहुँचना होता है। उस ब्रिज पर 2 तरह के ग्लास लगे होते हैं, एक नॉर्मल ग्लास होता है और दूसरा टेम्पर्ड ग्लास। नॉर्मल ग्लास पर कदम रखते ही वो टूट जाएगा और वो नीचे गिर जाएंगे, जबकि टेम्पर्ड ग्लास पर वो आराम से खड़े हो सकते हैं। फिर गेम स्टार्ट होता है और एक
एक करके सब प्लेयर्स नीचे गिरने लगते हैं। फिर जैंग सबका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। अब उनके पास दो रास्ते थे, या तो वो आगे जाएंगे या फिर सब मर जाएं। इसी दौरान जैंग के पास हान आ जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था, जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया मैं उस दिन तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद हान जैंग को पकड़कर नीचे गिर जाती है। इस तरह ये दोनों भी मर जाते हैं। उन प्लेयर्स में एक आदमी होता है जो ग्लास कंपनी में काम किया करता था और उसे नॉर्मल और टेम्पर्ड ग्लास की पहचान होती है, लेकिन फ्रंटमैन उस आदमी के बारे में जान जाता है और लाइट्स ऑफ करवा देता है। बहरहाल लास्ट में एक ग्लास बचता है, लेकिन उनके पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए सेंगवू उस आदमी को धक्का दे देता है। फिर सेंगवू, सियोंग और साइब्योक जल्दी वो ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं। इसी दौरान तमाम ग्लास एक धमाके के साथ टूट जाते हैं। एक ग्लास साइब्योक को जख्मी करता हुआ चला जाता है। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर एक वीआईपी के सर्वेंट को मारकर उसकी जगह ले लेता है। एक वीआईपी को वो पुलिस ऑफिसर बहुत पसंद आता है और वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ अंदर चलो, मुझे तुम्हें देखना है, तुम्हारी आईज बहुत प्यारी हैं। फिर वो ऑफिसर उस वीआईपी को उसके रूम में लेकर आ जाता है। फिर वो वीआईपी उसका मास्क उतारता है तो वो पुलिस ऑफिसर उसको बेहोश करके वहाँ से फरार हो जाता है। फ्रंटमैन को जब उस वीआईपी के बेहोश होने की खबर मिलती है तो वो उस तरफ भागता है। रास्ते में वो उस पुलिस ऑफिसर को देख लेता है तो वो अपने गार्ड्स के साथ उस पुलिस ऑफिसर का पीछा करता है। वो ऑफिसर वहाँ से भागकर एक दूसरे आइलैंड पर पहुँच जाता है। फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है। वो ऑफिसर अपना मोबाइल निकालकर अपने पुलिस हेडक्वार्टर्स कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश के बावजूद वो किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ तो सिग्नल्स ही नहीं आ रहे होते। फिर वो सारी वीडियोस और पिक्चर्स पुलिस हेडक्वार्टर भेज देता है। इसके बाद फ्रंटमैन उसे ढूंढ लेता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उस पर फायर कर देता है। फिर पुलिस ऑफिसर फ्रंटमैन से कहता है कि अपना मास्क उतारो, मुझे तुम्हें देखना है। तो फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है, लेकिन ये क्या, वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर का अपना भाई था। इसके बाद फ्रंटमैन पुलिस ऑफिसर को शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे पानी में जाकर गिरता है। दूसरी तरफ साइब्योक ग्लास लगने की वजह से बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। फिर तीनों सर्वाइवर्स को डिनर कराया जाता है और डिनर के बाद उनके पास एक एक नाइफ रख दी जाती है, यानी रात में उन तीनों में से कोई भी किसी को भी मार देगा। सियोंग साइब्योक की खराब हालत को नोटिस करते हुए उसके पास जाता है और उससे कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन हम सेंगवू पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हम दोनों को चौकन्ना रहना होगा। हम दोनों मिलकर सेंगवू को हरा देंगे और यहाँ से बाहर निकलकर पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। साइब्योक उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे मैं एक ऑर्फनेज में छोड़कर आई हूँ। अगर हम दोनों में से कोई भी जिंदा बाहर जाएगा तो उसे उन दोनों की फैमिलीज का ख्याल रखना होगा। इसी दौरान साइब्योक की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसे फौरन मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी, इसलिए वो मदद के लिए गेट तक जाता है, जोर जोर से खटखटाता है और आवाजें लगाता है। फिर जब वो वापस आता है तो देखता है कि सेंगवू ने साइब्योक को मार दिया है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जब उन दोनों को छठी गेम के लिए ले जाया जाता है। इस गेम का नाम स्क्विड गेम था। इस गेम का रूल बहुत सिंपल होता है, मार दो या मर जाओ। फिर गेम स्टार्ट होता है और उन दोनों के दरमियान काफी फाइट होती है, लेकिन फाइट के दौरान सेंगवू की हालत बहुत खराब हो जाती है। इसलिए सियोंग कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ। फिर सियोंग सेंगवू के साथ चलने को कहता है, लेकिन सेंगवू अपने आप को मार लेता है। इस तरह सियोंग इस गेम का विनर बन जाता है। इसके बाद फ्रंटमैन सियोंग से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा खेला, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, और फिर सियोंग को एक जगह उतारकर वो वहाँ से चला जाता है। सियोंग के पास एक एटीएम कार्ड होता है। जब वो अपना अकाउंट चेक करता है तो उसके अकाउंट में सारे पैसे मौजूद होते हैं। फिर सियोंग अपने घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर की कुछ वक्त पहले डेथ हो गई है। इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जिसमें हम सियोंग को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब हो गई थी और उसने अब तक इन पैसों को हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि वो पैसा लोगों का खून बहाकर कमाया गया था। फिर इसके पास एक फूल बेचने वाली औरत आती है, जिससे सियोंग एक फूल खरीद लेता है, लेकिन उस फूल में उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था। फिर सियोंग उस एड्रेस पे जाता है जहाँ वो उस ओल्ड मैन को देखता है और उसे पता चलता है कि ये सब कुछ उस ओल्ड मैन का किया धरा है और वो अभी तक जिंदा है। वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बहुत बोर हो गया था, इसलिए मैंने ये गेम अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाया ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं। लेकिन ये गेम खेलने के लिए हमने किसी को मजबूर नहीं किया और गेम देखने से ज्यादा इसे खेलने में मजा आता है, इसलिए मैंने इस गेम में खुद
पार्टिसिपेट किया। वो मजीद कहता है कि जो पैसे तुम्हारे पास है वो मेरे ही हैं। इतना कहकर उस ओल्ड मैन की डेथ हो जाती है। इसके बाद सियोंग साइब्यो के छोटे भाई के पास जाता है और उसे लेकर सेंगवू की मदर के पास जाता है। फिर सेंगवू की मदर को कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना। इसके बाद वो एक बैग देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। फिर सियोंग स्टेशन जाता है जहाँ उसे वही अननोन आदमी नजर आता है जो दोबारा किसी के साथ वो गेम खेल रहा था। सियोंग उसकी तरफ भागता है लेकिन तब तक वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। सियोंग को एक आदमी से एक कार्ड मिलता है जिस पर वो कॉल करता है और कहता है कि तुम कौन हो और लोगों के साथ इस तरह क्यों कर रहे हो, क्यों लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हो। सियोंग के सवालों के जवाब देते हुए वो कहता है कि सियोंग, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो प्लेन में चढ़ जाओ। इसके साथ ही इस सीजन का एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।